अब तक हमने संधि में पढ़ा था ए ए आ और ए और आ। पहला नियम दीर्घ वाला हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। दूसरा नियम होता है ई के बाद अगर सम्मान वर्ण आ जाए, से वर्ण सम्मान वर्ण कहलाते हैं। ए, ई और उ, इन तीन नियमों में सम्मान वर्णों की बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि ये आ जाते हैं तो यहाँ दीर्घ होता है। पहले हमने पढ़ लिया था ए के बाद सम्मान या असम्मान वर्णों के बारे में नहीं होता है, बल्कि सम्मान वर्ण। सॉरी, ई के बाद में ई आए, छोटी ई प्लस छोटी, धन के दो चाहे प्लस के दो एक ही बात है, तो बड़ी हो जाता है। डायरेक्टली हम पढ़ते हैं जैसे रवि। उदाहरण मैंने पहले लिख दिया है रवि। रवि का अर्थ होता है सूर्य। ये भी साथ में याद रखना है। संधि में बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि दोनों जब विच्छेद पद होते हैं, ए और बी, ये दो विच्छेद पद है, इन दोनों में क्या होती है कि इनका अर्थ निकलना बड़ा जरूरी होता है। सार्थक, सार्थक अर्थ क्या होता है भाई? सह धन अर्थ। साथ में क्या निकलना जरूरी हो? अर्थ निकलना जरूरी हो। चलो मैं बात करूं कि रवि धन इंद्र। अब देखो रवि में वी में ई है छोटी, इंद्र में हमेशा याद रखना कोई भी विच्छेद शब्द आए तो मोस्टली याद रखना, इसमें बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होता है ईश और एक होता है इंद्र। ईश, ईश में मात्रा कहीं पर भी विच्छेद करो, जैसे रजनी धन ईश या फिर कोई भी ईश शब्द आए तो ईश में मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। इसमें ईश और इंद्र ही उदाहरण आते हैं लगभग 90%। इंद्र, रवि धन इंद्र की बात करूं तो रवि में ई छोटा, इंद्र में ई छोटा, बनेगा क्या? बड़ा ई। अब केवल रवि लिखते हैं तो हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन रविंद्र लिखेंगे तो क्या लगेंगे? रेकार है। वे में से एक गया, पीछे बच गया केवल वे आधा। अब ये ई बड़ा इसमें जाएगा तो चलो बड़ी ई की मात्रा रवि, वो ये पीछे ये रविंद्र। याद रखना रविंदर, रविंदर में बड़ी मात्रा आएगी वी की, संधि के अनुसार होगा तब बड़ी हो जाएगी, और केवल रवि लिखो तो छोटी आती है। वही बात अधीन में, अधीन में ई छोटा, फिर ई छोटा, बड़ी ई हो जाएगा क्या? अय का ए, दी है तो दी में से ई गया, पीछे बच गया दे आधा। अब बड़ा दे कर दिया दी और ने अधीन, किसी के पास अधीन। प्रतीक और प्रत्येक, दो नियम याद रखना। एक और होता है प्रत्येक, कई बार एग्जाम में प्रत्येक का भी पूछा जाता है। इस प्रत्येक हो जाएगा प्रति धन एक, ये दीर्घ होता है, प्रतीक है ये प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रत्येक। ई के बाद में ए समान वर्ण आए वहां पर यण संधि हो जाएगी। ये प्रत्येक और प्रतीक में थोड़ा ध्यान से देखना। ये प्रतीक है, प्रतीक हम कहते हैं ना सिंबल, प्रतीक। तो प्रे का प्रे, टी में से ई गई पीछे छोटी, और ये छोटी ई बड़ा क्या? बड़ी ई। प्रे का प्रे लगा दिया, ते का आधा ते बचा, बड़ी मात्रा ती और के प्रतीक। वही मणिंद्र, जिस मणि धन इंद्र। चलो वापिस मणि बड़ी लगा दिया और ये मणिंद्र। ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला नियम ई के अंदर जो चार भाग में पढ़ते हैं, पहला छोटी प्लस छोटी में, ये चार उदाहरण आपको दिए, वापिस देख लेते हैं। रविंद्र में रवि, इंद्र, अधि, इन, प्रति, इक, मणि और इंद्र। चलो आगे हम पढ़ते हैं बड़ी मात्रा, यानी ए छोटी के बाद बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो हमें क्या पढ़ना है? कुछ ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा टाइम विच्छेद करना और संधि को समझना। नियमों की बात करें और नियम हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे देखें तो संधि क्लास 8 के बाद ओल और RS तक आपके जितने एग्जाम होते हैं सब में इम्पोर्टेंट होता है। कई बच्चे के 11th 12th में 9th 10th के अंदर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं आती है। बाकी अगर एक बार नहीं समझेंगे तो बार बार इसको पढ़ना की आवश्यकता होती है, और ये हमारे जीके के अनुसार नहीं है या और किसी के, ये रूल बाय रूल चलते हैं। अगर रूल याद हो गए तो याद होते हैं, बाकी रटना कितने उदाहरण रटोगे आप, कुछ नहीं होता। नियम याद रखना होता है, समझना अति आवश्यक होता है। बात करें हरि धन ईश, यानी हरि में छोटी ई की मात्रा, ईश में बड़ी ई की मात्रा, वापिस वही नियम के अनुसार बड़ी। ये नियम देखो ऊपर है, हे का है, रे में से आधा रे बचा ये गया, वापिस ई बड़ी लगाया हरीश। अब केवल हरि लगाते हैं तो छोटी ई की मात्रा हरीश लिखते हैं,
तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। वही कपीस में, कपी पेक में ई गया आधा पे, वापस ई लगाया कपीस, कोई दिक्कत नहीं है। परिधन ईक्षण, निरीक्षण करना, ईक्षण परीक्षण, पे का पे, ये गया रे आधा, ये ई और ये ई बना बड़ी ई की मात्रा लगाओ वापिस, स्वर जाएंगे व्यंजन में। परीक्षण बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। इसके बाद में आप ये बात करेंगे परिधन ईक्षा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। परिधन ईक्षा, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, बना क्या बड़ी ई, लगा दो वापिस पे का पे, रे में से आधा गया, आधा रे बच गया, फिर वापिस बड़ी ई की मात्रा, ये लो परी, और पीछे बच गया वो सा, सॉरी परीक्षा, ये परीक्षा। ये आपके नियम हो गए। दो नियम पढ़े, छोटी प्लस छोटी बड़ी बराबर बड़ी, फिर हमने पढ़ा था छोटी ई फिर बड़ी ई, दो नियम पढ़ लिए। अब है बड़ी ई के बाद छोटी ई आए तो बड़ी ई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, नियम के अनुसार चलते हैं। मही धन इंद्र, देखो एक होता है महेंद्र और एक होता है महिंद्र, ये दोनों संधियां, वही बात वापस बता रहा हूं। मही धन इंद्र और महाधन इंद्र, ये महेंद्र अलग होता है, तो मही धन इंद्र, इसमें गुण संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो महेंद्र की बाद में करेंगे, महाधन इंद्र आ के बाद में ई आने के बाद ए वाला वो ए हो जाता है, वो नियम अलग है। मही में ई की मात्रा छोटी, इंद्र में बड़ी मात्रा ई की, ये छोटी, ये हो गया बड़ी ई, लगा दो वापिस में का में, ये है का है में से ई गया, पीछे बच गया आधा है, ये नियम बड़ी ई क्या होगी इसमें लगा दो, ये पीछे बच गया इंद्र का इंद्र, महेंद्र। अब चलते यति, बड़ी ई छोटी ई, ये बड़ी यतीन्द्र, यति धन इंद्र, यतीन्द्र, याद रखना यति की मात्रा बड़ी हुई होती है। एग्जाम में आपको यति की छोटी भी दे सकता है। हम क्या करते हैं, दो तो साइड में ऑप्शन कर देते हैं, लेकिन फिर दिक्कत हो जाती है कि यति में बड़ी होगी या छोटी होगी, इंद्र का तो पता होता है। इसलिए आपको याद रखना कि यति की मात्रा बड़ी होती है। ये हिंदी की शुरुआत में अगर हम ढंग से इन शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों की मात्रा याद रहती है, वर्णों का ज्ञान रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। वही बात महती में बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, लगा दो महतीन्द्र, महतीन्द्र में हो गया महती धन इच्छा, महती इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नियम था बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब अंतिम नियम और लास्ट ई के नियम की, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। रजनी में, रजनी यानी रात्रि, ईश यानी स्वामी, रात्रि का स्वामी कौन होता है भाई, चंद्रमा, याद ये भी रखना। रजनी धन ईश, ये बड़ी धन बड़ी, ये हो जाएगा रजनीश, कोई दिक्कत नहीं है। नारी धन ईश्वर, बड़ी धन बड़ी, ये बड़ी और ये भी बड़ी मात्रा हो जाएगा बड़ी, नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। नेक्स्ट नदी धन ईश्वर, नदी में बड़ी मात्रा, ईश्वर में बड़ी मात्रा, हो जाएगा बड़ी नदी स्वर, नदीश्वर, कोई दिक्कत नहीं है। ये था बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। ये ए और ई के नियम के बाद अब बात करते हैं ऊ का नियम। सेवर्ण ऊ में, ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आए, बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ आए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आए, या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, सारे के सारे में यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। से वर्ण समान वर्ण होते हैं, समान रूप से दिखाई देते हैं, तो ये जोड़ा होता है। तो अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बनेगा क्या भाई, बड़ा ऊ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये भी कि संधि में लास्ट नियम होता है दीर्घ का, से वर्णों में ए के बाद आ के सेवर्ण, ई के बाद ई के सेवर्ण और ऊ के बाद ऊ के सेवर्ण। तो ऊ का पढ़ रहे हम, जैसे बानु, सूर्य को आ जाता है, बानु धन उदय, ये लो छोटा ऊ बना क्या, बड़ा ऊ। चलो बा का बा, ने आधा रहा, ये ऊ गया बड़ा हो गया, पीछे दे का दे, बानु दे, कोई दिक्कत नहीं है। बानु में से ऊ निकाला छोटा, इधर उदय में छोटा,
बड़ा ऊ हो गया, बा ने हो गया, बहन हो गया, ऊ निकला, ने हलन था, लेकिन अब ये ऊ की मात्रा वापस ने में जाएगी। मैंने पहले बताया कि ये धन, ये जो प्लस के दो ये धन, इससे जस्ट पहले यहाँ पर जो होता है उस स्वर के जो व्यंजन होता है उसमें स्वर जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो लघु, लघु में छोटा ऊ और उत्तर में छोटा। चलो बढ़ा दो, बड़ा ऊ, ले का ले, ये आधा गए। अब ये बड़ा ऊ लगाएंगे, लघु उत्तर का तर, लघु उत्तर, ये आया हुआ एग्जाम में 2-3 बार। मंजू धन उषा, वही बात, छोटा ऊ, यहां पर भी छोटा ऊ, ये हो गया बड़ा ऊ। मंजू का ये बड़ी मात्रा लगा दो मंजू, और सा का सा लगा दो मंजू सा। नियमों पर चलना है, नियम पर चलेंगे तो कई समस्या नहीं आएगी, थोड़े से भटके पूरी समस्या। वधु में छोटा, अब नियम चल रहा है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब वधु, दू ऊ बड़ा, ये उत्सव बनेगा क्या, बड़ा, वे का वे, दे का दे के अंदर ये हलंत है। अब ये बड़ी ऊ की मात्रा लगा दिया, ये बन गया वधु, कोई दिक्कत नहीं। वधुधन उक्ति क्या बन जाएगा, वधुक्ति। वही चमुधन उत्सव, चमू का अर्थ होता है सेना, ये में का में आधा हलन, ये उत्सव, ये उ गया, ये उ गया, मतलब चमू धन उत्सव। चे का चे में आधा, बड़ा वो हो जाएगा, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, वापिस चमू, ये उत्तम लगा दो, चमुत्तम ऐश्वर्य, चमुदन उत्तम। अब लास्ट दीर्घ संधि के ऊ के जो 2 नियम बच्चे में पढ़ेंगे, इसके बाद संधि कंप्लीट हो जाएगी। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। उदाहरण की बात करूं मैं तो लघु, लघु में छोटा ऊ है, लघु वैसे छोटा कहलाता है लघु का। और ऊर्मी, ये ऊर्मी बड़ा ऊ बनेगा क्या, बड़ा ऊ। चलो तो ले का ले, लघु के अंदर में से ऊ गया, पीछे बच गया आधा गया। अब ये नियम के अनुसार ये ऊ की मात्रा गई घू, मी का मी लगा दो वापिस, लघु में। बहुधन ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुधन ऊर्जा में भी वापिस वही का वही लगा दो, बहुर्जा। ये ऊ का नियम याद रखना, ये 2 ही उदाहरण देता हूं मैं, लंबी हो रही है अब संधि। नेक्स्ट है चमू, चमू में बड़ी मात्रा है देखो इधर, और ऊर्जा में भी बड़ी है, तो ये दोनों का बड़ापन हो जाएगा। अब बात करें बनेगा क्या, चमू में से ऊ गया, लार बच गया, लार बच्चो काई छोटो, हलंत के साथ बच गो। अब आपा सामान्य बात करा तो चम, ओ ऊ डालो एक मानो, ओ चमू, ऊर्जा को जा, चमूर्जा। भूधन उष्मा, वही बात भूष्मा। अब चलो हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि इस संधि में कौन से नियम क्या क्या पढ़ लेते हैं, तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण वापिस जानकारी ले लेते हैं। से वर्ण दीर्घ संधि मैंने बताया था, संधि किसे कहते हैं, संधि समान वर्ण दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। इसमें नियम पढ़ लेते, ए के समान वर्ण, ए के समान जोड़ा, ए को जोड़ो है भाई आ और ए के बाद में आ आवे चाहिए, आ के बाद में ए आवे चाहिए, केवल ए आवे चाहिए, दोनों आ जा, कुल मिलार ए को भाई गुण है आ। जोड़ा बिना कोई का भी सुख कौन रिया करे, सबका जोड़ा जरूरी है। ई को जोड़ो कौन है, ई को जोड़ो ई है, और कौन है, और ऊ को जोड़ो कौन है, ऊ को जोड़ो ऊ है भाई। तो जोड़ा है तो सब कुछ है, जोड़ा नहीं तो जिंदगी में जोड़ा नहीं हुआ जगह का फोड़ा पड़ा करे। तो जोड़ा को याद रखना, दीर्घ संधि। हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो चुकी है ध्यान से। अब जितना उदाहरण आपको मिले, चाहे आपके पास कोई भी कंपटीशन की बुक हो, चाहे कहीं पर, तो उनको विच्छेद करो, समझो और उसको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, तब संधि समझ में आएगी। यह छोटी सी दीर्घ संधि कंप्लीट हो चुकी है।